हाय एवरीवन, मैं जोई रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आई होप आप सभी का दिवाली, भैया दूज, सारे जो फेस्टिवल सीजन थे वो बहुत अच्छे से गुजारा है। आपने बहुत मज़ा किया है, मैंने भी किया है, इसलिए थोड़ी दिन का ब्रेक ले लिया था। नाउ आई एम कम बैक टू माई वर्क। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग वो है तुला राशि के लिए। ठीक है, दिवाली से पहले मैं मेष से लेकर कन्या राशि की राशिफल प्लेलिस्ट में मेरे अकाउंट में है ऑलरेडी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और तुला से रह गया था, आई होप 2 दिन में मैं फटाफट आपको ये दे दूँ, ताकि जो 15 दिन अभी भी बचे हुए हैं नवंबर का, उसके लिए आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप इस रीडिंग को देखते हुए आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग फॉर तुला यानी कि लिब्रा राशि के लिए। ये रीडिंग आप आपके चंद्र साइन या एसेंडेंट से ही देखिए, यानी कि आप अगर आपके चंद्र साइन यानी मून साइन से तुला के है, लिब्रा के है, ये रीडिंग आपके लिए है। आप अपने लगन साइन या एसेंडेंट से तुला के है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, सनसाइन से मत देखिएगा। जब भी राशिफल की रीडिंग लेके आती हूँ तब भी आपको मैं बता देती हूँ, जो पुराना है उनको पता है कि आपको चंद्र राशि से ही देखनी है या लगन साइन से देखना है। और अगर आपको आपकी चंद्र राशि या लगन साइन नहीं पता है तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग। जो 15 के दिन बचे हुए हैं नवंबर में, कैसे होने वाला है लिब्रा के लिए, लिब्रा साइन के लिए। पहले ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं कि नवंबर में आप लोगों की एनर्जी कैसे होने वाली है। जब तुला एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, रेस्ट ऑफ नवंबर आपका कैसे रहने वाला है। आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उस पर फोकस रहेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगल भी रह सकता है, किसी किसी जगह पे आके अब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, या कुछ कामों में आपको थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो सकता है। इस वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा एंजाइटी लेवल आपका बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अपने गुस्से पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे आपको चेक करके चलना है। खुद को शांत रखने की ज़रूरत है। जैसे भी हो, हर एक इंसान अपने अपने तरीके से शांत होता है। तो अगर आपको मेडिटेशन करने की आदत है या करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट कर लेना चाहिए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इस महीना। आपकी जहाँ पे स्ट्रकनेस आएगा, जहाँ पे आपकी ऊर्जा थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, उससे आपको राहत देने में बहुत मदद करेगी। ठीक है, रोमांटिक रहेंगे, कुछ डिज़ायर रहेगा इस मंथ आपको अपनी लव वन से। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ देख सकते हैं कि कुछ बहुत दिनों से चल रहे हैं, चलो इस महीने उसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहा है। सही सूझबूझ के साथ आप आगे बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ पे आपका गुस्सा आया, जहाँ पे आपने रोका अपने आप को, वहाँ से नेगेटिव होने के बाद भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको अपनी ऊर्जा पे ध्यान देना है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है डिसीजन लेने में, कुछ बोलने में, आपको रुक जाना चाहिए थोड़ी दिन के लिए। सूझबूझ के साथ अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच के फिर आगे बढ़नी चाहिए। झटपट से या फटाफट कोई डिसीजन ना ही ले तो अच्छा है। और ओवर थिंकिंग अगर हो रहा है, मेनली मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेस हो सकता है, टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इस महीने आपकी ऊर्जा
कुछ लोगों के लिए बहुत साफ दिखाई दे रहा है, साफ मतलब कि हाँ फोकस है कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये ठीक करना है। और कुछ लोगों के लिए यही बात उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है कि इतना प्रॉब्लम क्यों है भाई। तो अपने अपने हिसाब से देखिएगा, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अगर आप फोकस है तो आगे बढ़ते जाइए, आपको रास्ता मिलते जाएगा। लेकिन अगर आपको ये बात सता रहा है कि इतने सारे प्रॉब्लम क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है, कब ख़त्म होगा, ये सब क्वेश्चन में उलझे हुए हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हर चीज़ को सॉल्व होने के लिए एक सर्टेन टाइम लगता है, डिवाइन टाइम आपका भी आएगा। लेकिन सूझबूझ के साथ डिसीजन लीजिए ताकि उस अच्छे ऊर्जा को आप काम पे लगा सके और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, अपने आप को फ्रस्ट्रेशन लेवल में लेके जाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस चीज़ का ध्यान आपको खुद ही रखना पड़ेगा। तो 2 तरह का ऊर्जा यहाँ पे है, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। जिसको जो ऊर्जा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम या वर्क को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से एक एक करके आपका सारे कुछ देखेंगे। पहले हेल्थ की बात करते हैं। तुला राशि, आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है रेस्ट ऑफ द नवंबर, वो हम देखते हैं। 16 to 30 नवंबर तक आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। जय माता दी। हम 3 कार्ड लेंगे, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और कार्ड भी ले सकती हूँ, लेकिन हर एक सेक्टर के लिए मैं पहले 3 कार्ड ही लूँगी। हेल्थ उतना ख़राब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपका राशि का मालिक वेनस है, शुक्र है। शुक्र आपके अभी 12 हाउस में है, तो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन, जो मैंने पहले भी बोला है आपको, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों पे होल्ड करने की ज़्यादा कोशिश, या अपने हिसाब से ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है एनर्जी। इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊर्जा पे। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ दिनों तक ऐसे हो सकता है कि आपको थोड़ा सा काम करने का नहीं मन हो, अकेला रहने का मन करे, ये भी हो सकता है। लेकिन बड़ा कुछ होते हुए मैं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी आपको क्योंकि 3 नवंबर में चला गया है ऑलरेडी वेनस आपके 12 हाउस में। 12 हाउस में वेनस की पोजीशन थोड़ा ख़राब हो जाती है, लेकिन 20 के बाद जब वो फिर से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तब अच्छा है। तो 20 तक आप अपने मेंटल हेल्थ के ज़्यादा ख्याल रखिए। इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो सकता है, बाकी सब ठीक है। अब बहुत खुश रहेंगे, प्यार में रहेंगे, थोड़ा लवी डबी सी फीलिंग्स रहेगा, थोड़ा सपना देखेंगे, बोलते हैं डे ड्रीम देखेंगे, तो थोड़ी दिन के लिए हो सकता है कि आप काम से थोड़ा हट जाए, ठीक है। वो जो दौड़ भाग, वो जो डेडिकेशन, उससे थोड़ा सा आप लगेगा कि एक हॉलीडे मूड है, चलो ऐसे तो अच्छा है। थोड़ी दिन ब्रेक मैंने भी लिया था, तो आप लोगों को मैं बोलूँगी जब भी फ्रस्ट्रेशन हो, जब भी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हमारे सर पे हो, तो थोड़ी दिन के लिए ब्रेक ले लेना बहुत अच्छा होता है। उससे क्या होता है, खुद को हिल करके फिर से डबल ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप अपने काम पे लौट सकते हो, ठीक है। बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने बैलेंसिंग पे फोकस कीजिए, खुद को खुश रखने में फोकस कीजिए, ताकि आपका काम अच्छी तरह से हो, आप उसके साथ साथ खुशी का भी एहसास कर सकें। चलिए अब देखते हैं विद्यार्थियों के लिए, तो तुला राशि जो पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए कैसा होने वाला है रेस्ट ऑफ द नवंबर। जय राधे कृष्ण।
जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसा रहेगा तुला राशि के लिए पढ़ाई, एडुकेशन उनका? 2 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ सोर्ड एंड थोड़ा जगल अप कर रहे हो क्या? डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे नहीं, कौन सा कोर्स करना है, कहाँ जाना है, क्या एग्ज़ाम दूँ। मुझे लग रहा है बहुत सारा कन्फ्यूजन या बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा है आप लोगों के माइंड में अपना करियर को लेके, कैसे आगे बढ़े, यहाँ पे पढ़ाई करे, हाई स्टडी करे, जॉब ले ले या गवर्नमेंट सर्विस के लिए एग्ज़ाम दे। तो बहुत लोग मुझे जगल अप करते हुए दिखाई दे रहे हो, कभी ये सोच रहे हो, कभी वो सोच रहे हो। लेकिन एक अच्छी बात है कि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। अगर स्ट्रगल आ रहा है आपके पढ़ाई के बीच में, आपकी एडुकेशन के बीच में, या आपको लग रहा है कि जितना पढ़ा था, जितना अच्छा रिज़ल्ट निकल के आना चाहिए था उतना नहीं हुआ, फिर भी आप गिव अप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक एक करके अपने ब्लॉकेज को हटाने की कोशिश करो। दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि शनि आपके मार्गी हो चुके हैं और 5th हाउस से हम आपके एडुकेशन देखते हैं, और 5th हाउस का मालिक ही होता है आप लोगों के लिए शनिदेव। तो शनिदेव स्ट्रगल तो देता है, कन्फ्यूजन भी होता है कभी कभी कि मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो उस चीज़ पे आपका फोकस ना ही जाए तो अच्छा है। अगर बड़ा डिसीजन लेने में कंफ्यूज होता सकता है तो किसी बड़ों का, अपने पेरेंट्स का, मेंटर का, जो भी आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं किसी से भी, ताकि आपको जहाँ पे रुक सा जा रहा है डिसीजन लेने में, वहाँ पे आपको थोड़ी मदद मिले और उनकी एडवाइस से आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो रुकना नहीं है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो के कोई भी डिसीजन कि वो चीट उठाते हैं ना, कि बहुत सारे चीट है, एक उठा लूँ वही करूँगी, ऐसे मत नहीं करना है। सोच समझ के डिसीजन लेना है। किसी का हेल्प लेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, उनकी एडवाइस आपके काम आ सकता है। तो ऐसे इंसान चूज़ कीजिए जो आपको अच्छे हेल्प कर सकते हैं, अच्छे एडवाइस दे सकते हैं, न्यूट्रल रहते हुए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ तुला। Libra love life for the rest of November 16 to 30. Okay. जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय कृष्ण। देखते हैं लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रहा है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपकी लव लाइफ जहाँ पे रुका हुआ है, एनर्जी जब बात कर रहे थे वहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और यही होते हुए दिखाई दे, जजमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों की अगर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में थे, बातचीत बंद था, ब्रेकअप भी हो चुका है, तो पैचअप होने की संभावनाएं दिखाई दे रहा है। बहुत लोग सोचेंगे कि दूर रहते हुए एक दूसरे के लिए जो चाहत है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है, डिज़ायर हाई हो सकता है, क्योंकि आपके वेनस 12 हाउस में है, शनिदेव 1st हाउस में है। तो इस वजह से क्या होता है ना, एक दूसरे की तरफ एक फिज़िकल अट्रैक्शन तैयार होता है, और आप अगर दूर है तो ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है कि बहुत दिनों से बात नहीं है हो यार, तो क्या हुआ, झगड़ा हुआ है, चलो बात कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपकी रुका हुआ सा जो लव लाइफ है ना, वो चल पड़ सकता है। तो सोचिए मत, बहुत दिनों से दूर है तो आपको जो मन बोल रहा है उस पर फोकस कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम कीजिए, मन की सुना कीजिए। इस मामले में है इमोशन जुड़ा हुआ है, पार्टनर की तरफ से भी आप लोगों को
कोई पॉजिटिव जेस्चर रिसीव हो सकता है कि हाँ, पार्टनर ने अचानक से आपको ब्लॉक करके रखा था, अनब्लॉक किया, उन्होंने बात की, कैसे हो पूछा, अचानक से आप जा रहे थे रास्ते से, मिल गया आमने सामने, बातचीत शुरू हो गया, आपको लगा कि नहीं, क्या करेंगे झगड़ा करके, चलो ठीक है फिर से बात कर लेते हैं। तो एक अच्छी ऊर्जा दिखाई दे रहा है, आप सोचते हुए भी दिखाई दे रहा है, आप फील करते हुए भी दिखाई दे रहा है, वो लव, वो पैशन। और जहाँ पे आपको लगा था कि मुझे हट जाना चाहिए, मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, वहाँ से भी आप एक बार ज़रूर और सोचना चाहेंगे इस बारे में, ताकि आप कोई गलत डिसीजन न लें। जबकि फटाफट डिसीजन लेने के मामले में तुला बहुत जल्दबाजी कर लेता है कभी कभी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है लव के मामले में आप सोचेंगे ज़रूर कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ, क्या मैं पूरी परमानेंटली इस रिलेशनशिप को मूव ऑन कर सकता हूँ, या मुझे एक बार और बातचीत करना चाहिए। कम्युनिकेट होते हुए दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन का चांसेस बहुत हाई है। तो आप बातचीत करिए, मिलिए, ओवर द फ़ोन बात कीजिए, आमने सामने मिलिए, लेकिन मिलिए ज़रूर, एक बार और अपने रिश्ते को एक मौका ज़रूर दें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ कैसे होने वाली है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए रेस्ट ऑफ द नवंबर क्या ऊर्जा लेके आ रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड तो रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको हो सकता है कि आपको अपने गुस्सा पे थोड़ा काबू करके चलना पड़े, ठीक है। मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है आज, मंगल की ट्रांजिट है आपकी फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में चले जाएंगे। 16 नवंबर है आज, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, अपनी राशि में चले जाएंगे, लेकिन मंगल का पोजीशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो एक महीना है नवंबर टू दिसंबर 27 तक, यहाँ पे आपको आपके पार्टनर के साथ आर्गूमेंट नहीं करनी, छोटी छोटी बातों में आर्गूमेंट नहीं। अब देखिए 3 कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है, फैमिली ओरिएंटेड कार्ड आया है, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रही हूँ क्योंकि आप फैमिली ओरिएंटेड रहते हुए भी बहुत बार ऐसे दिखाई देता है कि तुला राशि नेगेटिव एनर्जी को बहुत जल्दी पिक कर लेता हो, ठीक है। गुस्सा आया, बोल डाला, जो भी मन में था बोल डाला, उसका इफ़ेक्ट क्या हो सकता है बिना सोचे। इस चीज़ से थोड़ा सा आप परहेज करोगे तो ये महीना आपके मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आप दोनों मिल के बातचीत करके कोई मेन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, आपके घर में कोई खुशियाँ आ सकते हैं। जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी खुशियाँ आ सकता है, ठीक है। तो इस महीने बॉन्डिंग क्रिएट कीजिए अपने पार्टनर के साथ, छोटी छोटी इशू को अनदेखा कर सकते हो, कर दो हैं। हमेशा इशू को पकड़ना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी अनदेखा कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो चीज़ आप अनदेखा कर सकते हो अनदेखा करो, इग्नोर करो, पॉजिटिविटी को लो, मेन प्रॉब्लम को लो जो आप दोनों को मिलके सॉल्व करना है। बात करो, आगे बढ़ो, सॉल्व भी होते हुए दिखाई देगा और आप आगे भी बढ़ते हुए दिखाई देगा, पार्टनर की हेल्थ भी अच्छे होते हुए दिखाई देगा। लेकिन इस टाइम दोनों के अंदर गुस्सा हो सकता है, चिड़चिड़ाहट हो सकता है। सन और मंगल की जो जुति बन रही है उससे दोनों की जो बोलते हैं ना, एक गुस्सा कुछ भी हो, छोटी छोटी बातों में अचानक से गुस्सा आ जाना। हालांकि वो पॉइंट उतना वैलिड नहीं है, लेकिन अचानक से गुस्सा
अगर आप अपने गुस्सा को, अपने फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत मन में बोलते रहेंगे कि इस महीने मुझे गुस्सा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों पे बड़ा इशू नहीं क्रिएट करना है, तो नहीं होगा। ट्रस्ट मी, नहीं होगा बड़ा इशू। लेकिन जहाँ पे आपने कर दी, मुंह खोल के नेगेटिव बातें बोल दी, तो आपके पार्टनर भी चुप नहीं रहने वाले। ठीक है, तो इस बात का ध्यान थोड़ा रखिए, क्योंकि मंगल की थोड़ा नीच के हो जा रहा है, तो मंगल की उतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। इसलिए वजह से मैं बोल रही हूँ, सारे राशियों के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकते हैं अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट में रहे, नेगेटिविटी को पकड़ के चले तो। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डेस्टिनी, आपका करियर। क्या इस महीने लिब्रा को अपने भाग्य का साथ मिलेगा? डेस्टिनी के साथ मिलता है तो बहुत कुछ काम हमारी आसान हो जाता है। तो देखते हैं क्या इस महीने लिब्रा को अपने भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं। डेस्टिनी कैसे होने वाला है लिब्रा का रेस्ट ऑफ द नवंबर। 1 2 1 मोर, चेक। वन सेकेंड। फाइनेंशियल क्रंच दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत डेस्टिनी आपका साथ, नया शुरुआत करने जा रहे हो तो थोड़ा साथ तो मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है खर्चा बहुत कर चुके हो, इस वजह से फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको रुक जाना चाहिए, या आपको लगेगा इस महीने मुझे बहुत खर्चा हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रहा है। तो अगर खर्चा करने की प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। कैरियर देख लेते हैं और फुल कार्ड ले लेते हैं, फिर एक साथ थोड़ा सा और डिस्क्राइबली बताएंगे। थोड़ा बहुत अप्स डाउन रहेगा आपके करियर में। ठीक है, थोड़ा सा अप्स डाउन रहेगा, स्ट्रगल भी रहेगा इस टाइम, क्योंकि पैसे की खर्चा बहुत कर लिया है, या किसी किसी के लिए लॉस हुआ है, बड़ा कोई इशू हुआ है कि पैसा अचानक से निकल गया है, ये भी हो सकता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको सेविंग्स करने की ज़रूरत है इस टाइम। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, गुस्से में आके जॉब छोड़ देना है, बॉस के साथ आर्गूमेंट हो जाना है। चंद्रमा आपके कारक होते हैं करियर के, आपके मूड स्विंग में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। मूड स्विंग ना हो, अभी अब अच्छे फील कर रहे, दूसरे ही मोमेंट में बहुत गुस्सा आया, आपने कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा काम ना करो। हो सके तो कुछ दिनों के लिए अपने आप को सबसे थोड़ा सा हटके रखो, ज़्यादा ट्रांजैक्शन मत करो, अकेले रह के अपने ऊर्जा को बैलेंस कर पाओ तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेटर होगा। जितना लोगों के साथ ट्रांजैक्शन, उतना आपको नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने आपको अच्छा बोला तो आपकी ऊर्जा ठीक है, किसी ने थोड़ा सा भी आपको कुछ बोल दिया और आप बहुत जल्दी गुस्सा कर सकते हो। इस चीज़ को बार बार गुस्सा 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 मैं क्यों बोल रही हूँ, और किसी चीज़ के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही है तुला के लिए, सिर्फ मुझे लग रहा है कि अचानक से आपको गुस्सा आ सकता है। अचानक से गुस्सा आने के वजह से आप कुछ नेगेटिव वर्ड, कुछ नेगेटिव काम ऐसे कर सकते हो जिसके लिए आगे चल के आप खुद से रिग्रेट कर सकते हो। इसीलिए आपको वार्न करना मेरी जिम्मेदारी है, आपको गाइडेंस देना मेरी जिम्मेदारी है। बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट में उतना प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, समझने की कोशिश कीजिए। ग्रहों की दशा, एनर्जी बोल रहा है कि उतना प्रॉब्लम नहीं है। एक ज़िंदगी में अप्स डाउन चलते रहता है, प्रॉब्लम आते रहता है, प्रॉब्लम सॉल्व होके जाते हैं, नया प्रॉब्लम आता है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को
बुला बुला के लाते हैं, क्रिएट कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हमारी ऊर्जा या हमारी सर्कमस्टेंसेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उस चीज़ से बचने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए आपको इस महीने। बिजनेस अच्छा चलेगा। बिजनेस में आपको लगेगा कि मैंने तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है, फिर भी आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। तो बिज़नेस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। आप कुछ नया ऐड ऑन कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। लोगों से मिल के कुछ कोर्स कर सकते हैं जो कैसे ये करें, कैसे बढ़ाया जाए। जहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ सीख सकते हैं, सीख के आगे बढ़ने का ऊर्जा है। तो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। सूझबूझ रख रहे हो, बूथ का पोजीशन अच्छा है, तो बिज़नेस वालों अच्छा है, प्रॉफिट गेन होगा। उठपट करके एक साथ इन्वेस्ट मत करना, धीरे धीरे छोटा छोटा इन्वेस्ट, वो भी सोच समझ के किसी के एडवाइस से करोगे अच्छा रहेगा। नया कुछ करना चाहते हो कर सकते हो, उसके लिए अच्छा टाइम है, उसके लिए आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपना प्लान अपने तक रखना, बहुत लोगों को बताना, बहुत लोगों का एडवाइस लेके कंफ्यूज हो जाना, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि मुझे बहुत लोगों को अटेंशन नहीं देना है, सबकी सुननी है, सबकी एडवाइस को जज करना है, R&D करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, फिर मुझे उनमें से एक चीज़ लेके जो मेरे लिए, हर एक का बिज़नेस अलग हो सकता है, मेरे लिए कौन सा आइडिया अच्छा है उसको हम लेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे, और उसके हिसाब से अगर जब आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही रहेगा। तो जॉब करने वालों थोड़ा सा अपने सेविंग्स में कंसंट्रेट कीजिए। पैसा खर्चा जहाँ पे आप रोक सकते हो वहाँ पे रोकिए। ज़्यादा पैसा खर्चा हो सकता है ये महीने, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हाथ को खींच लेना है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बहुत खत्म हो गया, अब उतना नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा प्लान करके चलिए, और अपनी ऊर्जा, अपने गुस्सा, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने मुंह, जब गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को अकेला कर लीजिए या अपना मुंह बंद कर लीजिए कि कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड ना निकले कि आपके बॉसेस के साथ आपका आर्गूमेंट हो जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ओवरऑल सही है, उतना बड़ा कहीं पे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ संभाल के चलिए, सोच विचार करके चलिए, अपने आप को बैलेंस करके चलिए। देखना ये रेस्ट ऑफ द नवंबर भी आपके लिए अच्छा ही जाएगा। कोई उतना बड़ा कुछ भी प्रॉब्लम आपको रोक नहीं पाएगा आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये था तुला के लिए नवंबर का प्रेडिक्शन। 16 to 30 मान के चलिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त फैमिली वाले जो भी तुला राशि के हैं, चंद्र साइन या एसेंडेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हुए आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या होता है कमाल। जय शिव शक्ति।